नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम निष्ठा सेकेंडरी मॉड्यूल 3 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास के प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अंदर कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 70% अपने को लाने जरूरी है। उसके लिए हमें 1000 रुपये भी मिलते हैं, और अगर गलत है सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, 70% से कम है तो हम इसमें 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन्हीं में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। इसमें आपका जो आंसर होगा सकारात्मक रवैया को। प्रश्न 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा, मैं कार्यस्थल में संघर्षों को प्रतिबंधित करने के सभी प्रयास करूंगा। प्रश्न 3 है, जब आप यह निर्णय कर रहे हो कि आपकी कक्षा का कोई शिक्षार्थी अच्छा है या बुरा, तो आप है आलोचनात्मक। प्रश्न 4 है, स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित किया जा सकता है? इसमें आंसर होगा आपका संवेदनशीलता। प्रश्न 5 है, संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। आंसर इसका दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। प्रश्न 6 है, अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? इसके अंदर जवाब होगा, छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। प्रश्न नंबर 7, इसमें आप छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है वह विश्वसनीयता। इसमें विश्वास होना ही जरूरी है। प्रश्न 8, स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मौखिक संवाद है? आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज। प्रश्न नंबर 10 है, एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा वांछित गुणों को स्वयं प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? आंसर इसमें व्यक्ति के लिए दया दिखाना। प्रश्न 12 है, एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहने कक्षा में आता है और चश्मा पहनता है। सहपाठी उस छात्र का मजाक उड़ाते हैं और उस छात्र को चश्मली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत व सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगे कि आपके छात्र के साथ व्यवहार करते समय प्रदर्शित करें? इसमें आपका जवाब है धिक्कार। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? तो सुनते समय आंख से संपर्क बनाए रखना। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? आपका जवाब है इसमें दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। प्रश्न नंबर 15, दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना किस इरादे को दर्शाता है? एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए इसका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16, छात्रों को जानना और समझना किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? संवेदनशील होकर। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान
करना इसका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 18, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है। आंसर इसका होगा छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। प्रश्न 19, प्रभावी संवाद के लिए इसका जवाब है व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, कक्षा में शिक्षार्थी किस के द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? शिक्षक का अनुसरण करने। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? सारे जवाब देना। प्रश्न 22, जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है तो आप शामिल है सक्रिय रूप से सुनना में। प्रभावी संवाद तब होता है, इसमें सावधानी शामिल है। प्रश्न नंबर 24, ध्यान से सुनना एक लक्षण है संवाद का। प्रश्न 25, यह समझना कि आगामी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है जब वह छात्र ध्यान से सुन रही है, यह आपकी कक्षा क्षमता को दर्शाता है तदनुभूति रखने की। प्रश्न नंबर 26, शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। प्रश्न नंबर 27, कक्षा 9वीं का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र कक्षा मूल्यांकन में भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है। स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे देखते हुए छात्रों से यह उम्मीद की जानी चाहिए। शिक्षक किस व्यक्तिगत सामाजिक गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है? तो इसमें जवाब होगा आपका छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। प्रश्न 29, एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना। प्रश्न नंबर 30, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए? धैर्यवान और देखभाल करने वाला। प्रश्न नंबर 31, गीता हर उस गतिविधि को जीतना पसंद करती है जिसमें वह कक्षा में और बाहर दोनों जगह भाग लेती है। वह किसी भी चीज़ में विफलता नहीं चाहती है। उसमें निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? खेल भावना। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है। प्रश्न नंबर 33, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है देखभाल। प्रश्न नंबर 34, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है? परिप्रेक्ष्य लेना। प्रश्न नंबर 35, वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। प्रश्न नंबर 36, बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है तदनुभूति का। प्रश्न नंबर 37, बाधाओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वीकार, विश्लेषण और सही करना। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है सहयोग। प्रश्न नंबर 40, तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है।